साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूशन पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। मॉर्निंग सेशन है। मॉर्निंग सेशन में प्रत्येक दिन 7 से 7:15 AM के बीच करंट अफेयर का क्लास होता है और आज बारी है 6 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर एक नजर डालने की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से घटनाक्रम हमारे लिए उपयोगी हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का करंट क्लास। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को और अपने अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर भी करें। शाम में आज ही करंट अफेयर का इस सप्ताह का क्वेश्चन आवर होने वाला है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। वो आपकी तैयारी को एक ऊंचाई तक ले जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समसामयिक घटनाक्रम। पहला अभी सबसे चर्चा में है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना चल रहा था और मतगणना से जो रिपोर्ट आया उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया, ये ध्यान रखना। तो जो चुनाव हो रहा है उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पार्टी के दो बड़े नेता के बीच प्रतिद्वंदिता है। पहली तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से राष्ट्रपति हैं और एक नए जो बाइडेन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के बीच मुकाबला था और इस मुकाबले में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लड़ करके इस चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा के नाम था, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवार थे, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये ध्यान रखना है कि बराक ओबामा के समय जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का कार्य संभाल चुके हैं और इसलिए माना जा रहा है कि जो बाइडेन काफी अनुभवी हैं और अमेरिका के कार्य शैली को अच्छे से समझते हैं और उनके दिशा निर्देशन में अमेरिका आगे जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रख करके ये ध्यान रखना है अमेरिकी चुनाव को। आगे चलें तो 6 नवंबर एक स्पेशल डे के तौर पर दुनिया में मनाया जाता है और वो मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो एक अलग तरह का दिवस, इसको ध्यान रखना। दिवस क्या है कि युद्ध और सशस्त्र जो युद्ध होता है तथा संघर्ष चलता है दो देशों के बीच, तो बहुत सारे हथियार चलते हैं। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच अभी युद्ध हुआ रहा था, तो मिसाइल छोड़े जाते हैं, गोले दागे जाते हैं, बहुत तरह के अभ्यास होते हैं और बहुत तरह के उपकरण का प्रयोग होता है सेना के द्वारा। तो उन युद्ध अभ्यासों में, युद्ध में जो संघर्ष होता है, जो भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं, गोला बारूद इस्तेमाल होता है, उसके फटने से, उसके विस्फोट से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरण का नुकसान न हो सके, इसकी रोकथाम हो सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक हो वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको पहले ही मैंने कहा है। आगे चलें तो भारत से एक न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित लुहरी स्टेज 1, ये याद रखना है नाम, ये पूछा जा सकता आने वाले समय में। तो लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1810 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव की मंजूरी दे दिया। तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत योजना, नाम है लुहरी स्टेज 1, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला कुल्लू के पास सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है और ये एक जल विद्युत की बड़ी परियोजना है जिसके लिए सरकार ने 1810 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। तो ये परियोजना का नाम, नदी का नाम, राज्य का नाम, ये 3 चीज याद रखना है। आगे चलें तो दिल्ली सरकार ने पटाखे को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो एक नया घोषणा है, दिवाली का समय है, दिवाली आने वाला है एक सप्ताह के अंदर और पटाखे बड़े पैमाने पर जलाए जाते हैं देश में। लेकिन कोविड काल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में हाल फिलहाल में पिछले सप्ताह कोविड के केस में काफी तेजी आई है, ठंड बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि जब प्रदूषण बढ़ेगा तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रख करके कि ठंड, प्रदूषण और कोविड-19 का प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूर्ण रूप से पूरे नवंबर महीने में कोई भी पटाखा छोड़ना कानूनी अपराध होगा और सजा का प्रावधान होगा। तो 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखा छोड़ना कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो गया है। दिवाली में भी पटाखे नहीं जलेंगे, ये ध्यान रखना है।
आगे चलें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो गंगा को साफ करने का काम कर रही है, के द्वारा 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ मनाया। तो याद रखना है कि गंगा नदी अब भारत की एक नॉर्मल नदी नहीं है, पहले से उसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पवित्र नदी और एक सम्मानित दृष्टि से हम लोग देखते थे। लेकिन 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया कि ये अब हमारी नदी नॉर्मल नहीं है, राष्ट्रीय नदी है, 4 नवंबर 2008 को। और उस हिसाब से 4 नवंबर 2020 को ये 12वीं वर्षगांठ है राष्ट्रीय नदी घोषित होने का। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलें तो एम्स के निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक रणदीप गुलेरिया, नाम तो याद रखना पहले, ने कोविड-19 टिल वी बीन, नाम याद रखना क्या, कोविड-19 टिल वी बीन नामक पुस्तक लिखा। एक पुस्तक का रचना किया एम्स के निदेशक ने, कोविड-19 टिल वी बीन, मतलब जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। इस हिसाब से एक पुस्तक की रचना किया और इसमें लिखा गया कि कोई भी देश कोविड-19 के लिए तैयार नहीं था, कोई भी प्रिपरेशन नहीं था और अचानक से बीमारी आई और उस स्थिति में भारत ने इस बीमारी को कैसे हैंडल किया, किस प्रकार से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है कोविड-19 को हराने के लिए, सारी चीजों को ये डॉक्टर साहब रणदीप गुलेरिया ने उसमें वर्णन किया, इसके निदेशक जो है, तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो CSIR-D-CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार और सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया के प्रोफेसर AS भादुरी को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। तो 2 डॉक्टर हैं, एक हैं डॉक्टर सुशांत कार और एक है प्रोफेसर AS भादुरी। इन दोनों को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। और काम क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने काम किया एक पैरासाइट पर जिसका नाम है लिस्मानिया डोनावानी। तो ये ध्यान रखना है, इसी पर कार्य के लिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। और लिस्मानिया डोनावानी करता क्या है, तो यह करता है कि हमारे शरीर में काला जार नामक बीमारी उत्पन्न करता है। तो काला जार बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसमें इसकी क्या भूमिका होती है, कैसे ये काम करता है, इसके सारे शारीरिक क्रियाओं पर अध्ययन के इन दोनों ने मिल करके इसी के लिए इनको 2020 का मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक और आर्थिक जगत से यूनिक न्यूज है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आबू धाबी की माइक रेडवुड कंपनी को आयकर में 100% की छूट दे दिया। और ये भारत में पहली घटना है कि किसी कंपनी को इनकम टैक्स में पूर्ण रूप से छूट दिया गया हो। नाम याद रखना है कंपनी का, माइक रेडवुड, और देश कौन सा है, तो आबू धाबी की कंपनी है जिसको भारत में विदेशी निवेश ज्यादा हो सके, कंपनियां बाहर से आ सके, इसको ध्यान में रख करके 100% इनकम टैक्स में छूट दे दिया कि कोई भी कंपनी, ये कंपनी आएगी, काम करेगी और इसको जो भी इनकम होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरह का एक बड़ा कदम लिया गया है भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। तो इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।